नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया पर देख पा रहे हैं। इस वक्त चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में हर जगह चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीति की हो रही है। देश के 5 राज्यों में इस साल के आखिरी में चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और छत्तीसगढ़ की चर्चा सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि उस फैसले को लेकर हो रही है जो कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर ले लिया है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तमाम तरह की खबरें चलने लगी कि आखिरकार बाबा को यानी कि टीएस सिंहदेव को मना लिया गया। कांग्रेस के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ठीक चुनाव के 4 महीने पहले अगर टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया जाता है तो इसके मायने क्या कुछ निकाले जाएं। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से टीएस सिंहदेव की नाराजगी सामने आ रही थी, लगातार मीडिया के सामने तमाम तरह के उनके बयान सामने आ रहे थे, जिसके बाद सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने ये थी कि आखिरकार टीएस सिंहदेव को कैसे मनाया जाए। लेकिन बात बन गई और बाबा मान गए। टीएस सिंहदेव दरअसल तमाम जगहों पर अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ का वो इलाका सरगुजा संभाग जहां पर उनका बोलबाला है। तमाम विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में अच्छी खासी पकड़ टीएस सिंहदेव की मानी जाती है, और इसीलिए कांग्रेस किसी भी तरह से टीएस सिंहदेव को नाराज नहीं करना चाह रही थी, और शायद इसीलिए ठीक 4 महीने पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देकर खुश करना कांग्रेस आलाकमान का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। चुनाव बहुत नजदीक है और शायद इसीलिए कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। कांग्रेस ने सूबे में तमाम तरह की घोषणाएं भूपेश बघेल लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टीएस सिंहदेव को लेकर थी, और उस चुनौती को कांग्रेस ने पूरी तरह से निभाया है और निपटा भी लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से करीब 4 से 4.5 साल का समय गुजर जाता है और टीएस सिंहदेव को ये वादा दिया जाता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि आप साथ रहिए, आपका हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ये ध्यान 4.5 साल बीत जाने के बाद रखा गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और बाकायदा उन्हें बधाई दी। लेकिन इसके मायने आखिरकार क्या निकाले जाएं? क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस कोई भी कदम सोच और समझकर छत्तीसगढ़ में रखना चाह रही है, और शायद इसीलिए उसने स्थिति को पहले भांप लिया और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भूपेश बघेल का चेहरा बनकर पार्टी अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में है, उसके बाद टीएस सिंहदेव को आखिरकार कैसे संभाला जाता? ये बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने थी, लेकिन इस चुनौती को पूरी तरह से सेट कर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान के तहत कांग्रेस ने निपटा लिया है। टीएस सिंहदेव एक तरफ खुश हुए तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव शायद अब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि इस बात का खुद जिक्र टीएस सिंहदेव भी कर रहे हैं कि चेहरे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब साफ है कि जो बातें चल रही थी, मीडिया के सामने जो बातें चल रही थी, उस पर विराम अब लग गया है, और टीएस सिंहदेव यानी कि छत्तीसगढ़ में बाबा कहे जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता अब भूपेश बघेल के साथ एक मंच पर मन में खटास लेकर नहीं, बल्कि मन में अच्छी बात को लेकर एक साथ मंच साझा करेंगे। इंतजार अभी 4 महीने का है, लेकिन इससे तमाम तरह के संकेत विपक्ष को भी दे दिए गए हैं कि हम साथ हैं और चुनाव इस बार कांग्रेस एकजुट होकर एक संवाद के तौर पर, एक मुखिया के तौर पर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि इस कांग्रेस के बड़े ऐलान के बाद झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष यहां पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा था, वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अब कागजों में बंद हो चुका है। अब बात टीएस सिंहदेव की नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल बैठा सके, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। और ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार सत्ता और संगठन के बीच जो नाराजगी चल रही है, समय समय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी सामने आती रहती है, इसको तालमेल बैठाने में कोशिश कैसे की जाए। एक तरफ टीएस सिंहदेव यानी कि बाबा को सुलझा लिया गया है, उनको मना लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने संगठन और सत्ता के बीच तालमेल को लेकर है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि टीएस सिंहदेव के साथ
भूपेश बघेल एक मंच पर आते हैं तो क्या कुछ घोषणाएं होती हैं। इस चुनाव 2023 का विधानसभा छत्तीसगढ़ का चुनाव किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उसके सीधे तौर पर सामने विपक्ष के तौर पर खड़ी हुई है, उसकी क्या भूमिका रहेगी। तमाम सवाल हैं, लेकिन सवालों के लिए इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि चुनाव के आखिरी में मौसम बहुत बदलता है और इसीलिए कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि इन 4 महीनों में किस तरीके से पार्टी को एडजस्ट किया जाए ताकि जो गुटबंदियों की संख्या बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जा सके, सत्ता और संगठन में तालमेल बैठा लिया जाए ताकि तमाम तरह के गुट और न बन पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।